अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ एफआईए के मिक्स क्वेश्चंस जो कि पास पेपर्स में रिसेंटली आ चुके हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ईयर में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। तो वो है जी 1906 और इसकी डेट क्या है 30 दिसंबर। और आपने ये बात याद रखनी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बेसिकली कब बनी है, शिमला डिपुटेशन जो कि 1906 में हुई थी उसके बाद। ठीक है जी। और ये बेसिकली ज़ाहिर सी बात है ये है सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बनाई गई। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड कहाँ, उनकी फाउंडेशन कहाँ पर रखी गई, जो वो है ढाका में। और हु वाज़ द मदर ऑफ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। इस्लामिक स्टडी का एमसीक्यूज़ है। हज़रत यूसुफ़ की मदर का नाम है हज़रत राजिल और ये वाइफ़ है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। और इसके बाद व्हाट वाज़ द फर्स्ट फूड ऑफर टू होली प्रॉफिट। कौन सा फर्स्ट फूड था जो कि होली प्रॉफिट को दिया गया था जैसे ही वो मदीना में गए। तो ये था जी डेट्स, खजूर, या फिर इसे हरीसा भी कह सकते हैं। अच्छा, हरीसा भी दिया गया था। उसके बाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हराज का मतलब क्या होता है, लैंड टैक्स। और ये टैक्स बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर लगाया जाता है और उनकी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इसको जो है वो इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी मॉस्क आर मेंशन इन होली कुरान। कितनी मॉस्क है जो कि होली कुरान के अंदर मेंशन है। तो वो है जी 5 मॉस्क, जिसमें मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद कुबा और मस्जिद दिरार और उसके बाद अल तकवा। लेकिन हमने ज़्यादा जो है मस्जिद अल हराम और मस्जिद कुबा के बारे में, जो कि फ़र्स्ट मस्जिद है इस्लाम में। ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, दैट इज़ इन विच हिजरी ईयर बैटल ऑफ मोता। अब बैटल ऑफ मोता किस ईयर के अंदर होती है जी, किस हिजरी ईयर के अंदर। तो दैट वाज 8 AH। जो आपने डिफरेंट बैटल्स की मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिफरेंट बैटल्स को आपने ईयर, हिजरी ईयर वाइज जो है वो याद रखना है। ठीक है जी। और उसके बाद है व्हाट इज़ द शेविंग द हेड ड्यूरिंग द हज कार्ड। तो उससे क्या कहते हैं, हलक। ठीक है। ये भी हज की राइट्स में से ही उसको परफॉर्म करने के बाद ये है कि आपने फुल शेव करवानी होती है, ट्रिमिंग वगैरह भी आप जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी मुस्लिम्स आर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ बदर। तो बैटल ऑफ बदर में कितने मुस्लिम जो है वो शहीद हुए थे, दीज वर 14। अच्छा, व्हाट इज़ द अरबिक टर्म फॉर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के लिए जो अरबिक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ नहर हादी। ठीक है। और नहर का मतलब होता है स्लाफ्टर ऑफ अ एनिमल। ठीक है। जो कुर्बानी हम करते हैं। हु इज़ नाउन एज द पोइट ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट के पोइट हैं जी इलामा इकबाल। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिंध। सिंध में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आपकी 30 हैं सिंध में। और आपने पंजाब और केपी के इनके भी प्रोविंसेस के बारे, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में याद रखना है, जैसे कि पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स राउंड अबाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट इज़ वेयर डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बिगन। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी मेरठ के अंदर। और विच चाइनीज़ कंपनी ऑपरेट्स ग्वादर पोर्ट अंडर सी पैक। तो कौन सी कंपनी चला रही है, दैट इज़ COPSHC, दैट स्टैंड फॉर चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज़ इन विच ईयर वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा, तो दैट वाज इन 1906। सो दिस इज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ऑन विच डेट वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 23 मार्च 1940 के अंदर। कितने परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के अंदर। तो हमें पता है 5 मेंबर्स हैं, जिसमें UK, USA, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है। और इनके पास वीटो पावर होती है। इन विच ईयर डिड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग MCQs है, दैट इज़ 1776 और इसकी डेट है 4 जुलाई। ठीक है जी। 4 जुलाई को आपको पता है कि जो अमेरिका का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। ठीक है। जब अमेरिका प्रॉपर उसकी जो है वो बर्थडे के तौर पे। वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो ये दैट वाज इन ढाका। CPEC, OPEC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर है पेट्रोलियम, E फॉर एक्सपोर्टिंग एंड C फॉर कंट्रीज। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि पेट्रोलियम के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द G20 सुमिट इन 2026। तो ये है जी US जो सा है वो G20 सुमिट जो है वो होस्ट करेगा। और आपने ये भी याद रखना कि 25 में किसने इस सुमित को जो है वो होस्ट किया था। इस तरह से G7 और डिफरेंट जो सुमिट्स वगैरह हैं उसके बारे में आपने याद रखना है। और इसके बाद है विच डेजर्ट इज़ फेमस फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए कौन सा फेमस है, दैट इज़ चागी डेजर्ट। अच्छा जी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है
विच वन इज़ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स, तो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ हार्मोस, क्योंकि इसके बंद करने से आपकी इकोनॉमी के ऊपर और इकोनॉमिक पॉइंट्स जो से हैं वो उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली हमारी हुई थी यूएस और ईरान के दरमियान में जो वॉर स्टार्ट हुई है, और अभी भी इसमें जो है वो एडवांसमेंट्स हो रही हैं। तो बेसिकली ये भी इशू किसके ऊपर था, स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, जैसे कि ईरान कंट्रोल कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं 24 MCQs के ऊपर। दैट इज़ की वेयर डिड फिनलैंड व्हेन डिड फिनलैंड जॉइंट नाटो, तो दैट वाज इन 2023, यानी कि इस कंट्री का नेम है फिनलैंड। उसने ज्वाइन किया नाटो को कब किया था, 2023 में। और नेटो का जो 31st मेंबर है दैट इज़ फिनलैंड। और इसने क्यों वो नेटो का मेंबर बना, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद जो है वो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ UNGA हेल्ड, पहला सेशन UNGA का कहाँ हुआ था, 1946 में, और ये बेसिकली लंदन में हुआ था। ठीक है, जैसे UN की फॉर्मेशन हुई 1945 के अंदर, तो इसके बाद 1945 के बाद 1946 में UNGA का जो है वो फर्स्ट सेशन 10 जनवरी को होता है। What does OIC stand for? OIC stand for Organization of Islamic Organization. Capital of Brazil क्या है, ब्राज़ीलिया। या हमने डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ के कैपिटल्स तो याद रखने हैं। Why did India introduce ई वीज़ा रिफॉर्म्स? सो दैट कि टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो और ट्रैवलिंग जो है वो सिम्प्लीफाई हो जाए। 29 वाले MCQs है। इन विच ईयर, कौन से साल में जो मोहम्मद बशीर है उसने तमगाए इम्तियाज़ जो है रिसीव किया, दैट वाज इन 1962। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी मैथ्स के MCQs आ जाते हैं, और इसमें हमने जो है वो इनकरेक्ट नंबर को फाइंड करना है। ठीक है जी, अब इधर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, और सीक्वेंस में ये है कि आपके पास 8 है और 8 के बाद 12 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस है, 4 का। फिर 12 के बाद हमारे पास आ रहा है 16, तो इनमें भी कितना है, 4 का डिफरेंस। नेक्स्ट अगर आप 21 को लगा देते हैं तो दैट मीन्स कि ये पैटर्न जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये एक एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम MCQs पे चलते हैं, दैट इज़ के